हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव रेस। आज हमारा दूसरा क्लास है रेस सीरीज पर, जिसमें मैंने टारगेट रखा है कि 10 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। उसमें से लगभग सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आओ हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन हमारा है, कोष्टक में 66.66% ऑफ x मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कोष्टक पर माइनस का 19 का स्क्वायर इक्वल टू 485। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इसको आसान कैसे कर सकते हैं। हमें सोचना पड़ता है कि नंबर कितना आसानी से हम इस नंबर को हम कितने आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा, यहां मैं लिख देता हूं आपके 6.66% ऑफ x मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कोष्टक बंद माइनस का 19 का स्क्वायर इक्वल टू 485। ये नंबर है। सबसे पहले तो हम 6.6 का परसेंट का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू हमको आपको बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। ये जो है 1/3 का 3.33% होता है। तो जब 6.66% है तो हमारा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 6.66%। इसके इक्वल होता है। अब देखो, अब यहाँ हम डायरेक्ट जो है, अब यहाँ हम डायरेक्ट इसकी जगह पे 66.66% को हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक, लिखा ना। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, एक्स है, एक्स लिखा मैंने, और मल्टीप्लाई का साइन है, और 3 का क्यूब होता 27, मैंने 27 लिखा। पहले इसे साल कोष्टक, मेरा क्या बोर्ड मास में एक रूल है, सबसे पहले कोष्टक के अंदर का पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। मैंने काटा इसको 3 9 27, 9 दूना 18, 18 x हुआ, माइनस 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर 361 इक्वल टू 485। कितना है, 485। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें इस पोर्शन को इस साइड ले जाते हैं, इसमें ऐड कर देंगे 400 300 700 और 80 780 1 86, मतलब 7 846। कैसे ऐड किया मैंने, देखो, तो पहले 400 किया है, फिर 300 ऐड किया मैंने, 4 3 7, डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, 4 3 7, 7 तो आपको पता है। उसके बाद 60 और 80, 60 80 140 हुआ, और 5 1 6 6 बना, देखो 6 4 8 846। इस तरह से हम करेंगे कैलकुलेशन। अब अभी हम कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे इसको। 18x इक्वल टू 846। ठीक, अब इसे काट, कितने से कट रहा है देखो, 18 18 को 18 18 दूना 36, 18 दिया 18 चौक 72, 4 बार गया, बचा कितना 72 8 80 और 4 12, बचा कितना 126। अब 18 के टेबल पे 126 कितने पे आता है, 18 के टेबल 18 7 126, मतलब 47। हमारा x का वैल्यू हो गया 47। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर कितना 47। ये तो पहला क्वेश्चन।
ठीक है, देख लो मैंने क्या किया, 66.66 का परसेंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। 66 को लिख सकते हैं हम 2/3 एक्स, 3 का क्यूब 27, मैंने काटा 9, 18 एक्स होगा, 9 19 का क्यूब होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 इक्वल टू 485। 361 को इधर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा, हुआ 846 और 18 से मैंने काटा इसको, आया 47। ये अब देखो, ये पहला क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 35% यहां लिखा है x 35% ऑफ 44% ऑफ 1250 प्लस 7.5। ठीक है, अब देखो पहले इसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कितना होता है, 35 का हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 44 का फ्रैक्शन कितना होता है, 4 से काट लो 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11/4 4 दूना 8 25 हो जाएगा। ठीक, अब ये 1250 प्लस 7.5। अब देखो, अब इसे कैसे सिंपल कर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक, 25 25 बच्चे 125, यहाँ आ गया 5। अब 5 को हम कैसे 7 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 5 7 35 किया इंटू 11 मतलब 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना 35 में आसान होगा, यहाँ आया 5 5 3 8 और 3 385 हमारा आया। उसके बाद देखो, अब बट्टा में 2 है और प्लस में बचा है 7.5। ठीक, इसे 2 से काटा मैंने, 2 का नाम 2 2 9 18 2 4 8 2 5 10 कितना है 92.5 प्लस 7.5। इसको मैंने सैंपल ऐड किया, कितना हो गया 200। ठीक, ये मेरा x का वैल्यू मतलब आंसर कितना है 200। ठीक, 200। अब देखो हो गया ना, चलने आगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, सिंपलीफिकेशन करने के लिए हमको ये मतलब नहीं रखता कि हम कितने क्वेश्चन कर, उसको किस किस तरीके से हम बना सकते हैं ये माने रखता, कैसे कैसे हम सोच सकते हैं इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है 37 स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर माइनस 50 ब्रैकेट में और भागा 42। अब देखो 37 का स्क्वायर कितना होता, 37 का स्क्वायर कितना होता, मैंने कहा था आपको 50 तक तो मिनिमम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो इसके लिए देखो अगर निकालना है तो मैंने स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना आपको बताया है, बाकी यहाँ भी एक बार स्पेलिंग करते हैं निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। देखो 37 का है ना, पहले इसका कर लेते हैं 7 सते, पहले इसका स्क्वायर राइट साइड में जो है 7 49 हुआ, उसके बाद सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे 3 त्रिका 9, उसके बाद इसी के दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21 और इसका गुना कर देंगे, 21 का गुना 42 इसमें ऐड करेंगे, राइट साइड से एक पोर्शन छोड़कर, राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर लिख देंगे 42। कितना 9 6 13 कितना हुआ 37 का स्क्वायर 1369। और एक टाइप आपको और बताया था मैंने निकालना, ऐसे निकाल सकते हो, और एक चीज और देख सकते हो आप कैसे, ये
25 और 50 के बीच में नंबर मिल रहा है, ठीक है। मैंने कहा था अगर 25 से 50 के बीच में नंबर मिला तो आप बेस मानेंगे 25, और 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, 169। मैंने कहा था आपको राइट साइड से 2 डिजिट लिखना है, एक आप हासिल ले लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे पॉजिटिव के रूप में, 2 लिखा। अब 13 169 हुआ, एक हासिल आ, ठीक। अब देखो इसमें, और 25 को मैंने कहा था आप बेस मानना, 25 से 13 माइनस कर देंगे, 2 आया 1, ठीक। 25 में 13 घटाएंगे आप तो आएगा 12। अब देखो मैंने यहां लिखा 12, 9631, वही नंबर तो आया ना 1369। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। चले आगे। अब देखो ये तो स्क्वायर के बारे में मैंने बताया, अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, कितना आसान है। देखो ये हुआ 1369 प्लस 19 का स्क्वायर 361 माइनस का 50। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 13 और 300, 13 316, 1600 और 7 60 120 और 9 1 10, कितना हुआ 0 3 7 1, ठीक। 1730, 1730 हुआ। अब इसमें 50 को आपको माइनस करना है, 30 तो ये चला गया, 30 तो ये चलेगा, और 20 1600 1700 में से जाएगा तो कितना होगा 1680 आया, 1680। इसके भागा है 42 बट्टे में 42। अब इसको काट दो, काटो, काटा, कितने बार जाना है, ये जीरो को आप हटाओ, मतलब कर लो कि जीरो को आप जब यहाँ से, अब आपको आसान हो जाएगा, कितने बार जाएगा लगभग, ये लगभग जाएगा 4 गुना, 3 गुना तो कम हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 गुना जाएगा 16 हो जाएगा, 4 बार पूरा कर रहा है, मतलब ये 40। यस का वैल्यू कितना है 40, ठीक। एक्स का वैल्यू कितना है 40। ये कुछ नहीं, इसका स्क्वायर निकाले, इसका स्क्वायर निकाले, जोड़ के 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद 42 का मैंने भाग दे दिया, ठीक आया 40। चलो अब देखो मैंने 3 क्वेश्चन आ रखा है नंबर सिंप्लीफिकेशन का, और उसके बाद नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज है, देखो पहला नंबर सीरीज क्या है, ये है 3 5 15 45, यहाँ कम पड़ेगा जगह, हम यहाँ बताते हैं इसको। अब हम देखो ये 3 क्वेश्चन होगा, हम इसे मिटा देते हैं, करने में आसानी होगा क्वेश्चन। देखो कितना है, यहाँ देखो, इधर देखो 3 5 15 45 x 243, ये। अब देखो ये नंबर तो ज्यादा इंक्रीज तो करने का है, ये नंबर हमारा ज्यादा इंक्रीज तो करने का है, कैसे आएगा तो सबसे पहले हम इसको सब घटा के देखते हैं या तो एडिशन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम घटा के देखते हैं या तो एडिशन करके। मैंने इसमें 2 क्या किया, मैंने इसमें 2 घटाया, ये 2 आया, इसके बाद यहाँ 10 आया, यहाँ घटाया मैंने कितना आया 30 आया। अब यहाँ हमें नहीं पता है क्या आएगा यहाँ, ठीक, ये चीज है बात। अब यहाँ हमें नहीं पता चल रहा है, यहाँ घटाया तो 2 आया, 5 3 में से 5 घटाया 2, 15 में से 5 घटाया तो 10, और 45 में से 15 घटाया तो 30। अब क्या है, अब एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि 30 कैसे हो सकता है, 30 जो है मेरा कैसे आ सकता है, तो ये शायद 3 का क्यूब प्लस 3, ठीक, 27 प्लस 3 30 हुआ। ये भी तो है 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10,
ऐसे ये भी हो सकता है, एक का क्यूब प्लस एक। हाँ यार, ये 3 नंबर तो पैटर्न मिला हमको। अब शायद अगला 4 का क्यूब प्लस 4 हो और 5 का क्यूब प्लस 5 हो। अब देख लेते हैं 5 का क्यूब। अच्छा देखते हैं, 1 मिनट। इसी तरह तो करेगा ना, 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 कितना हो गया 68। 68 में जब हम 45 जोड़ेंगे 3 और 4 4 10 11, 1300 कितना है 1300 कितना है 1300 13 113 कितना 113। अब शायद ये भी देखो 185 185 ये शायद हाँ ये भी देखो ये फॉलो कर रहा है, एक बार देख लो। मैंने 5 का क्यूब किया प्लस 5 किया, 5 का क्यूब 125 5 130। ये नंबर कुछ डिस्टर्ब यार लग रहा है, मतलब क्या हो सकता है, मैंने क्या गलती कर रहा। अच्छा हाँ यार, मैं भी थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ घटाने पे जो आ रहा है नंबर, यहाँ नंबर घटाने पे आ रहा है ना, सही है पैटर्न मेरा सही है। 113 आएगा, यहाँ आया 68, यहाँ 64 आया, 4 का क्यूब था, यहाँ 68 आया, और यहाँ जब हम 243 में से 68 घटाएंगे कितना आएगा 5। हाँ सही, ये 4 का क्यूब प्लस 4 हुआ, ये 5 का क्यूब प्लस 5 हुआ, यही है। ठीक है ठीक। अब यहाँ हम देखो 113 100 243 में से हम 113 घटाएंगे तो 031 मतलब 130 आएगा, यही है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ, हम भूल गए। ठीक है, पर ये आएगा क्या हुआ 10 2 10 30 68 130। ये मतलब क्यूब का अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, क्यूब एक का क्यूब 2 का क्यूब, जितने का क्यूब उतना का एडिशन चल रहा है। ठीक है चलो, अब दूसरे का आता है। अब ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन बचा 26 26 14 35 5 26 14 35 5 और 44 क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये कैसे चल रहा है। अभी देखो एक बार नंबर बड़ा है एक बार छोटा है, एक बार नंबर बड़ा है एक बार छोटा है, एक बार बड़ा, तो शायद अल्टरनेट पैटर्न इसमें फॉलो। तो देखा मैंने यहाँ कितना आ रहा, कितना एडिशन करने आ कितना सब्ट्रैक्शन करने का आ रहा। अगर हम देखें 35 5 9 प्लस 9 करने पर 35 आ रहा, इसका अल्टरनेट पैटर्न 44 है। 35 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 44। ठीक, चलो अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14। ऐसे इसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 में से 5 जाएगा तो -4। ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर। और देखते हैं फिर और। ये क्वेश्चन रहा, ये भी खत्म हुआ, बस ये क्वेश्चन।
एक्स 72 24 96 32 128 ये नंबर है। अब देखो क्या हो सकता है, आप बताओ। ये नंबर ना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब जोड़ या घटाना, सब्ट्रैक्शन या एडिशन चल रहा है इसमें, ठीक है। अब कैसे, अच्छा नहीं सुनो, ये एक बार नंबर ज्यादा है, देखो एक बार नंबर 72 है 24 96, ये भी अल्टरनेट पैटर्न ही चल रहा है कहीं ना कहीं। अब देखो एक बार कैसे आएगा ये 24 कैसे आ सकता है, 96 कैसे आ सकता है। अब एक चीज हमें पता चला कि ये 24 जो है, यहां से पहले देखो, यहीं से कहीं भी देखो, 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 आएगा। इसी तरह अगर हम इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 से हम अगर भाग देते हैं, 3 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 32 आ रहा। इसी तरह अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ रहा। तो शायद यहाँ भी अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 3 चौक 12, हाँ ये वैल्यू जो है 4 के मल्टीप्लाई, मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा, 3 का भाग हो रहा, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा, 3 का भाग हो रहा, 4 का मल्टीप्लाई, ऐसे पैटर्न चल रहा है। तो किस नंबर में हम 4 से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 72 आ जाए, वो एक ही नंबर है कि 18 चौक 72, ये नंबर 18 ही हो सकता है, ठीक। ये हमारा आंसर कितना, 72 है, ठीक। अब देखो और देखो, एक क्वेश्चन हो गया, बचा कितना कौन क्वेश्चन, 25 74 x 233 400 245 480। अब ये नंबर देखो कैसे आ रहा, ये भी ना कहीं कहीं आपका सब्ट्रैक्शन या एडिशन में चल रहा होगा यार, तो अल्टरनेट तो है नहीं, ज्यादा बड़ा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं, ठीक। कैसे होगा देखो, इसमें घटाएंगे कितना आएगा 49, तो ठीक। अब यहाँ तो पता नहीं चलेगा कितना आएगा, यहाँ एक नंबर आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, ठीक। अब इसको घटाते हैं कितना आ रहा है, 233 में से 245, 245 नहीं होगा यार, गलत है, यहाँ शायद 345 होगा, माई मिस्टेक, 345 होगा, ठीक है, सॉरी 345 होगा। 233 में से 345 घटाएंगे तो कितना आएगा 211, 112। 345 में से 480 घटाएंगे कितना आएगा 531, 135। अब इससे भी नहीं पता चल रहा हमारा क्या आ रहा है, अब देखो कहीं नंबर 7 का स्क्वायर, ये तो मान लो 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये नंबर नहीं दोनों मिल रहे हैं हमको, और 7 का गुणा भी नहीं मिल पाएगा, 7 7 49, 7 8 12 नहीं पता चल पाएगा। तो इसका भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, कितना कितना मिला हमको 23 मिला। अब इसी तरह से शायद हमारा जो 23 है, इसी का नंबर ऐसे चल रहा है। मैं एक बार ट्राई करा देखता हूँ, अगर 23 23 होगा, 23 23 शायद चले, इसमें 23 23 23 23 23 23, तो 23 23 जो होगा इसमें अगर मैंने ऐड करूंगा 23 49 23, ठीक है, तो शायद नंबर वही ज्यादा ही कुछ आ जाएगा। 23 कैसे होएगा, 23
अगर मैंने 23 में ऐड किया 49 में, 23 मैंने 49 में ऐड किया, ठीक है, कितना 12 और 4 दिन 72 नहीं आ रहा, 9 3 12 4 6 7 72, इसका मतलब नहीं आ रहा है। ये वैल्यू यहाँ 72 आ रहा है, तो वैल्यू सारे लाइज नहीं करेगा, ज्यादा आ रहा है कुछ, ठीक है। तो हम देखते हैं अब 21 20 करके कितना 22 21 और 20 करके, जब मैंने इसमें 49 में ऐड किया तो कितना हुआ 69, शायद 69, ये नंबर यहाँ आया 69। जब मैंने 74 में 69 ऐड किया 143, कितना है 143, देख लेते हैं 143 आएगा क्या, 143 आया। अब यहाँ कितना आ गया 143 में से 233 में से 1430, 13 में से 7 गए 4 9, यहाँ मतलब जो वैल्यू आएगा 90 आएगा, ठीक। तो इसी तरह देख लेते हैं, हाँ सही हो गया। 112 में से 90 घटाओ कितना आएगा 2, 22 आ रहा है, और 90 में से 69 सब्ट्रैक्ट करें तो 21 आ रहा है। ये पैटर्न फॉलो रखा है, मतलब यहाँ 20 21 22 23 इस तरह से पैटर्न हमारा चल रहा है। तो हमारा जो नंबर यहाँ क्वेश्चन मार्क की तरफ आएगा 143 आएगा, ठीक है। अब चलो ये हुआ खत्म, लास्ट क्वेश्चन बचा है नंबर 30 का। x क्वेश्चन मार्क 10 45 200 6180। ये देखो ये नंबर जो है स्टैटिकली क्या है इंक्रीज कर रहा है, क्या ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद ज्यादा कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें शायद मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ऐसे तो नहीं कर सकते, पता चलेगा कि कितना नंबर कौन सा है। तो जैसे इन केस में हम क्या करते हैं, लास्ट में देखते हैं, पहले को लास्ट से करना शुरू करते हैं। देखा ये लगभग 6 गुना है, लगभग 6 गुना है। अब कितना ऐड हो रहा है, कितना इसमें कितना ऐड करेंगे कि 6 गुना हुआ, 6 5 30 अलग 3 6 12 3 15 अलग 1 और 6 0 15 1 हुआ और 6। अब इसमें कितना ऐड करें, अगर हम इसमें 3 और ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा तो कितना आएगा 80 61 61 80, ठीक है। चलो ये एक बात देखते हैं करके, प्लस 30 ऐड कर दिया, ये लगभग 5 गुना है, 5 टाइम्स है, और प्लस कितना ऐड कर देंगे 25। ऐसे ही देख लेते हैं, ये 4 गुना है, प्लस 15 ऐड कर देते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितना 4 पंजे 20, अच्छा हाँ 20 ऐड कर दिया, 4 पंजे 20, 4 4 16 2 18 और 20, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह इसमें देख लो 3 का गुणा करो प्लस 15 ऐड करो, 10 10 या 30 और प्लस 15 कितना हुआ 45। इसी तरह इसमें कितना किससे मल्टीप्लाई आप करोगे कि 10 आए, तो वैल्यू अगर हम यहाँ 0 में मल्टीप्लाई करें और 0 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 10 ऐड कर दें तो शायद बात बन जाए। हाँ ये वैल्यू हमें मिल गया कि 0 में ये आंसर कितना आएगा 0 आएगा, 0 में मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आएगा और प्लस 10 ऐड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा आंसर 0। अब हमारा 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का हम कराएंगे आज। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 2 क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन। अब इसे करने का क्या तरीका है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें रूट क्या साइन देता है और क्या रूट होता है। कुछ नहीं, हम क्वेश्चन करते
समय हम समझ जाएंगे कि हमारा रूट क्या क्या आएगा। आप क्वेश्चन करेंगे, आपको उससे पता चलता जाएगा कि प्लस प्लस का आएगा कि माइनस माइनस का आएगा। आप में रटना नहीं है कि प्लस प्लस माइनस साइन हो तो प्लस हो तो प्लस प्लस होगा, कि प्लस साइन है तो माइनस है तो माइनस माइनस होगा। ये हमें रटने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये हमें रटने की जरूरत नहीं। अब हम करते हैं। अब ये 2x² माइनस 27x प्लस 63 इक्वल टू 0, इसका रूट क्या क्या हो सकता है? तो मैंने देखा इसको 63 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6, 126। 126 किसके टेबल पे आता है? वो मुश्किल है भाई करना, तो कुछ नहीं, देखो अब ये किसका फैक्टर हो सकता है, सोचो एक बार। और हमें ऐड करने पे 27 आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐड करने पे 27 ही आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 21 का एक ऐसा फैक्टर है, 21 और 6, 21 6 27 होता ना, 6 और 6 2 जा 12, 126 आ रहा। यानी कि मतलब जो फैक्टर इसका क्या है, इसका फैक्टर बनेगा x का, जो x का फैक्टर बनेगा माइनस का 21 और माइनस का 6। अब इसका देखो, ये माइनस माइनस तभी तो आएगा 27, माइनस का 27 तभी, और जब इधर हम जब हमारा प्रोडक्ट जो आएगा 63 आएगा, मतलब 126 आएगा ना। जो हमारा प्रोडक्ट होगा जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 126 आएगा, और जो हम ऐड करेंगे तो हमारा माइनस का 27 आएगा। ये सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। अब देखो इसका रूट जो है ये प्लस 21 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। ये हुआ हमारा रूट x का, ये x का वैल्यू आया। अब देखो y क्या है, y का कैसे आएगा? 14 है, 14 5 70, ये जो 5 है 14 में मल्टीप्लाई हो 70 है। अब 70 का ऐसा दो रूट बनाओ कि सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 3 आए और उसका प्रोडक्ट जो है 70 आए। तो कौन सा वैल्यू हो सकता है? वो एक ही वैल्यू है, 10 साते 70, 10 साते 70, 10 साते 70 ना। तो माइनस का 10 लेंगे और माइनस प्लस का 7। अगर माइनस का 10 में से प्लस का 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। और जब हम 10 का माइनस 10 का और प्लस 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 70 आएगा। ये जो कि हमारा है, मतलब y का रूट जो हुआ हमारा, y जो आया हमारा माइनस का 10 प्लस का 7, तो इसका रूट क्या होगा? प्लस का 10 और माइनस का 7, इसका रूट ये हुआ y का। अब देखो यहाँ 5 है तो कहते हैं लोग कि यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं भैया डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, काहे का? मुसीबत बढ़ाना भाई, तो मुसीबत नहीं बढ़ाना, क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई हम x में कर देंगे। 5 में करेंगे 5 5 गुना 10, तो 5 प्लस हुआ और 6 गुना 12। अब y का तुमने बोला 10 गुना 20 हुआ, प्लस का 20 और माइनस का 14। यही आया ना दो फैक्टर, दो फैक्टर यही आया, यही आया ना। पांच 30 हो गया, सॉरी, ठीक है। अब देखो 5 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे भाई, 21 पंजे 105 और 5 36। अब देखो ये वैल्यू, अब हम कंपेयर करते हैं कि y बड़ा है कि x बड़ा है। ये y हुआ, ये x हुआ। 105 इससे बड़ा है, 105 इससे भी बड़ा है, 30 इससे बड़ा है और 130 14 से भी बड़ा है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ?
एक्स ग्रेटर देन वाई, ये हमारा आंसर। आपको 5 ऑप्शन देगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स लेस देन इक्वल टू, वाई ग्रेटर देन एक्स, और कैन नॉट डिटरमाइन एस इक्वल टू वाई। अब देखो ये तो हमारा हुआ पहला सवाल। अब दूसरा हम देखते